हाथों में ना हो लकीरें तो क्या मेहनत से भाग्य चमकता है। हाथों में ना हो लकीरें तो क्या मेहनत से भाग्य चमकता है। सोती रहती है आधी से ज्यादा दुनिया, सूरज फिर भी निकलता है। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ऑन अ वेरी स्पेशल टॉपिक, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके और आप सफलता हासिल कर सकें अपने इस एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग दैट इज फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का प्रयोग किसको अधिक विकसित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंड्योरेंस। बात कर लेते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग की, जिसकी खोज गोस्टा एंड होल्मर ने 1930 यानी 1930 में की थी। और यह एक स्वीडिश टर्म है जिसे स्प्लिट प्ले के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज यूज्ड टू डेवलप एंड्योरेंस इन द इंडिविजुअल्स और इन द प्लेयर्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यायामों के कितने समय के पश्चात मांसपेशियों से लैक्टिक एसिड यानी कि दुग्धाम्ल जो होता है वो हट जाता है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है आफ्टर 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक से अधिक मांसपेशी बल को कम से कम संभव समय में प्रदर्शित करने की योग्यता को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? और करेक्ट ऑप्शन आप सभी ने गेस कर लिया होगा, मांसपेशी शक्ति यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात की जा रही है। आपको बता दें कि अमाउंट ऑफ फोर्स द मसल्स और अ ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस इज नोन एज मस्कुलर स्ट्रेंथ। यस फ्रेंड्स, यह फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स में शामिल किया जाता है। और हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स या स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशी संकुचन में ऊर्जा का तुरंत स्रोत क्या होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज नोन एज करेंसी ऑफ द सेल, जिसे कोशिका की करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। फार्टलेग प्रशिक्षण विधि का आधारभूत स्रोत निम्न में से क्या है? और करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, गति में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, इसका जो मेन आधारभूत स्रोत होता है वो क्या है? गति में परिवर्तन, जिसे स्प्लिट प्ले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारोत्तोलक वेट लिफ्टर जिसका भार 50 किलो है वह क्लीन और जर्क में 140 किलो भार उठाता है, तो उसकी ताकत की क्षमता सापेक्ष यानी कि शक्ति की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। लेट्स मूव टू द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 2.8। लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। तेज गति की दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? मांसपेशी फाइबर का प्रकार मींस टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जो दौड़ है जो उनके लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो मसल फाइबर्स होते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं रेड मसल फाइबर्स जो कि एंड्योरेंस यानी लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में पाए जाते हैं, और व्हाइट मसल फाइबर्स जो कि स्प्रिंट रेसेस वाले एथलीट्स में पाए जाते हैं। उनका जो है दौड़ों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल प्रशिक्षण प्रक्रिया एक लंबी अवधि का मामला है जिसमें आपको बता दें व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेलों में गति को निर्णायक घटक के रूप में देखा जाता है? और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विस्फोटक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, आइसोकाइनेटिक विधि प्रशिक्षण की खोज किसने की थी? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? जे पेरिन। और आइसोकाइनेटिक के साथ साथ फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग होती है उसके बारे में बताया था हेटिंगर एंड मुलर ने, और साथ ही साथ आइसोटोनिक के बारे में दी लूने के द्वारा बताया गया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की कार्यात्मक क्षमता को
जो कारक या घटक निर्धारित करते हैं वो निम्नलिखित में से कौन से हैं? और बात की जा रही है यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स की, तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा प्रतिक्रिया योग्यता यानी कि रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय प्रणाली को निम्न द्वारा सहन क्षमता स्पर्धाओं में प्रदर्शन के लिए बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है। और बात की जा रही है कार्डियक यानी कि हार्ट के बारे में, कार्डियक सिस्टम या हार्ट के बारे में, तो आपने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा। एरोबिक एक्सरसाइजेज यानी कि एरोबिक व्यायाम जिनमें ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाइयों पर प्रशिक्षण या लोड अनुकूलन को कहते हैं, तो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? सुपर कंपेंसेशन। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अधिक ऊंचाइयों पर प्रशिक्षण लोड या भार अनुकूलन को कहते हैं, और व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंपेंसेशन। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को जरा चेक कर लीजिएगा, मेनली ये एक्लिमेटाइजेशन के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोबिक यानी ऑक्सीजन युक्त फिटनेस को सबसे अच्छे से किसके द्वारा हासिल किया जा सकता है? अगेन बात की जा रही है एरोबिक फिटनेस से रिलेटेड, यानी कि जिसमें हमने आपको पहले ही बताया है जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? लंबी दूरी की दौड़ें जिनमें देर तक ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटनेस में कमी किसका कारण बनती है? तो आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, मांसपेशी ऐंठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकत प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप मांसपेशियां ऊतकों में परिवर्तन के कम से कम होने की संभावना पाई जाती है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी, मायोसिन लिगामेंट्स के आकार यानी कि व्यास में वृद्धि की संभावना कम से कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनमें तेजी से अनुकूलन प्रक्रिया पाई जाती है? करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, अनुभवी प्रदर्शन करता। स्ट्रेंथ शक्ति प्रशिक्षण का एक सामान्य अनुकूलन है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सार्कोमियर्स की समानांतर रूप में बढ़ोतरी। वंस अगेन इट्स टाइम फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिक से अधिक प्रतिरोध के विरुद्ध काबू पाने की योग्यता को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? और करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, अधिकतम ताकत। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ताकत और गति के मेल की योग्यता को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विस्फोटक ताकत यानी कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे की जा रही है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्पीड प्लस स्ट्रेंथ, यानी ताकत और गति के मेल को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशोध के विरुद्ध काबू करने और थकावट की स्थिति के विरुद्ध काबू पाने की योग्यता को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ताकत सहन क्षमता। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है यहाँ पे कि जब फैटिक यानी थकावट की स्थिति में जब मसल्स काम कर सकती हैं तो उसे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अंतराल प्रशिक्षण विधि के लिए सबसे उपयुक्त सीजन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? और सबसे पहले हम आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बता देते हैं, ऑफ सीजन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो अंतराल प्रशिक्षण विधि है उसकी खोज की गई थी रेंडले एंड ग्रेसलर जी के द्वारा। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो अंतराल प्रशिक्षण विधि है वो गति सहनशीलता के लिए मेन रोल प्ले करती है। तो आपको यहाँ पे ये आंसर क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीरियोडाइजेशन को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य विचार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? श्रेष्ठ फॉर्म की उपलब्धता। व्हाट इज करेक्ट आंसर? श्रेष्ठ फॉर्म की उपलब्धि जो है वो मेन अचीवमेंट होता है पीरियोडाइजेशन का। नेक्स्ट, स्लो कंटिन्यूअस, फास्ट कंटिन्यूअस और फार्टलेक जो विधि होती है वो किसके प्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, और साथ ही साथ आपको बता दें अगर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का यहाँ पे बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय अर्नेस्ट वेन ऑकेन। यस फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय अर्नेस्ट वेन ऑकेन एंड इट हेल्प्स टू डेवलप एंड्योरेंस। मूलभूत सहनशीलता को डेवलप करने के लिए मुख्य रूप से इस ट्रेनिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस पर अच्छे स्वास्थ्य का रख रखाव निर्भर करता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, व्यायाम और आराम, आहार और पोषक तत्व, स्वच्छता और आदतें, उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। एक प्रशिक्षण चक्र जिसकी सामान्य अवधि 3 से 10 दिन की होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, माइक्रो साइकिल। इट इज नोन एज माइक्रो। कुछ दिनों की बात की जा रही है, यानी माइक्रो साइकिल किस प्रशिक्षण विधि में आराम की अवधि का लाभदायक उपयोग किया जाता है? और यहाँ पे बात की जा रही है इंटरवल्स की। तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेपिटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों को नहीं बनाए रखता है? जी हाँ दोस्तों, नहीं को पहले आप अंडरलाइन यहाँ पे कर लीजिए कि नहीं बनाए रखता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गतिविधि की मितव्ययिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक जो निर्धारित करते हैं विभिन्न तरीके की गति प्रदर्शन वे हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? सभी। ध्यान से देखिए, विस्फोटक ताकत, नर्वस सिस्टम की गतिशीलता और मांसपेशी संरचना जो होता है, ये सभी कारक निर्धारित करते हैं विभिन्न तरीके की गति प्रदर्शन को। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उपरोक्त सभी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। किसी संकेत के प्रति जल्दी और प्रभावशाली प्रतिक्रिया को कहते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रतिक्रिया योग्यता। क्योंकि बात की जा रही है यहाँ पे किसी भी प्रकार के संकेत की, यानी कि स्टिमुलस की, और स्टिमुलस के अगेंस्ट जो फंक्शन करते हैं वो क्या कहलाती है? जो प्रक्रिया होती है प्रतिक्रिया योग्यता, यानी कि रिएक्शन टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान के प्रति प्रतिरोध क्षमता को कहते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सहन क्षमता। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर प्रगति विधि का प्रयोग गतिविधियों के शिक्षण के लिए होता है सिवाय। एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइवेक्स मशीन का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? और बात की जा रही है मशीनरी फंक्शन की, यानी कि आपने करेक्ट आंसर यहाँ पे गेस कर लिया होगा, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। दीवार के विरुद्ध धक्का मारना किसका उदाहरण है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सुपर कंपेंसेशन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, भार का अनुकूलन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन पीरियड यानी संक्रमण काल का मुख्य उद्देश्य किस रूप में जाना जाता है? और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज सबसे पहले किसने की थी? और व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? मॉर्गन एंड एडमसन। जी हाँ दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड एडमसन। और साथ ही साथ आपको पता है कि गोस्टाइन होल्मर ने फार्टनेक ट्रेनिंग के बारे में बताया था। जे पेरिन जो है, इन्होंने आइसोकाइनेटिक के बारे में बताया था। लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। बैलिस्टिक मेथड एक प्रकार की विधि है जो कि बढ़ाती है, और बैलिस्टिक मेथड का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि ये लचीलेपन को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग के रूप में इसे जाना जाता है। आराम और साधारण गतिविधियों का मुख्य एनर्जी का स्रोत जो 80 से 90 तक एनर्जी में योगदान देता है वो निम्नलिखित में से क्या है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अतिभार ओवरलोड का प्रशिक्षण सिद्धांत अतिभार को सबसे अच्छे तरीके से बताता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? साधारण तनाव से अधिक भार जो शरीर को चाहिए, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि संक्रमणकालीन अवधि के दौरान तीव्रता और मात्रा रखनी चाहिए, और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कम। क्योंकि जो रिकवरी पीरियड की बात हो रही है उस दौरान जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टनेक प्रशिक्षण विधि सर्वाधिक सुधार करती है, और पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है इट हेल्प्स टू डेवलप एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के ऊपर बार बार तनाव और लगातार अतिभार का परिणाम क्या होगा? और देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। मांसपेशी ताकत में बढ़ोतरी, खिंचाव और चोटें, मांसपेशी सहन क्षमता और मांसपेशी रचना में वृद्धि। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मांसपेशी सहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रशिक्षण अवधि के दौरान किए गए कुल कार्य को कहते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉल्यूम और आयतन के रूप में इसे जाना जाता है। दैहिक शारीरिक कार्यात्मक लक्षण अतिभार के परिणाम हो सकते हैं। और बात की जा रही है कि ओवरलोड के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम यहाँ पे हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी, यानी कि नींद की कमी, भूख की कमी और वजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरों की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेप्थ जंप और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई एथलीट बिना कुछ खाए सुबह ही तेज दौड़ लगाना शुरू कर देता है तो पहला सबस्ट्रेट जिसका उपयोग ऊर्जा के लिए होगा वो निम्न में से क्या होगा? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि की गति पर नियंत्रण करना शामिल है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए, आइसोकाइनेटिक व्यायाम की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से फैक्टर कारक में सुधार होता है एरोबिक सहन क्षमता को बढ़ाने से? एंड बात की जा रही है VO2 मैक्स के बारे में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मांसपेशी विस्तार यानी आकार को विकसित करने की एक अच्छी प्रशिक्षण विधि के रूप में किसे जाना जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, वजन प्रशिक्षण विधि। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम की स्थिति और ऊंचाई पर प्रशिक्षण क्या कहलाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण का प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक अर्थ, यानी कि बात की जा रही है नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, मौसम की स्थिति और ऊंचाई पर प्रशिक्षण। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि शामिल करती है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मध्यम से तेज तीव्रता की ओर। रिपीटिशन मेथड में निम्न में से क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए, तीव्रता को अधिक ऊंचा यानी तेज यानी ज्यादा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावृत्ति यानी दोहराव विधि किसको सुधारने में मदद करती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, गति योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण विधि से एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऊर्जा उत्पाद प्रक्रिया का प्रयोग होता है? और एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बात की जा रही है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंटरवल मेथड के बारे में, अंतराल प्रशिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोमेट्रिक प्रशिक्षण किस एनारोबिक ऊर्जा प्रणाली का प्रयोग तैयार करने के लिए करता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड से एनारोबिक सफलता। निम्न में से गति किसका मिश्रण नहीं है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दोहराने का। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आइसोटोनिक व्यायाम में प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य होता है तो लोड रहता है, कैसा रहता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगातार यहाँ पे लोड की आवश्यकता होती है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंच से फर्श पर कूदना और उसके बाद तुरंत बेंच पर वापस जाना, इन व्यायामों को किस नाम से जाना जाता है? और करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी का स्पष्ट अर्थ निम्न में से क्या होता है? और आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, बट ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पे करेक्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी अवधि के प्रशिक्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है मैक्रो साइकिल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। लंबी अवधि के प्रशिक्षण को मैक्रो साइकिल के नाम से जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल प्रशिक्षण का लक्ष्य निम्न में से क्या होता है? और आप सभी को पता है कि बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि खेल प्रदर्शन में सुधार। जोरदार व्यायामों के दौरान थकान का मुख्य कारण निम्न में से क्या होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड का बनना। लोड के दो महत्वपूर्ण घटक के रूप में यानी कंपोनेंट के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंटेंसिटी एंड अमाउंट यानी कि तीव्रता और मात्रा। किस विधि में तीव्रता 80 से 90% तक होती है? और बात की जा रही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यापक यानी कि विस्तृत अंतराल प्रशिक्षण विधि। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। और आपने गेस ही कर लिया होगा कि ये आज का होमवर्क है। आपको बताना है कि सबसे प्रभावशाली तरीका अच्छे परिणामों की प्राप्ति का शारीरिक गतिविधियों या व्यायामों द्वारा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।
Let's meet you very soon in the next video. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day and wish you good luck for your exam.